हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रीड फॉर इंडिया चेंज इंडिया। दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में डिस्कस करेंगे जिनकी लाइफ का मेन एम है इस दुनिया को इंसानों के रहने के लिए और बेहतर बनाना। फ्रेंड्स, ये एक ऐसे शख्सियत हैं जो अपनी टेक्नोलॉजीज की मदद से हमें मार्स तक पहुंचाने वाले हैं और आने वाले समय में हम सभी लोग इलेक्ट्रिक कार्स की नई दुनिया में सफ़र करने वाले हैं। दोस्तों, ये इंसान का नाम है एलोन मस्क। फ्रेंड्स, आज हम लोग एलन मस्क की लाइफ पर लिखी हुई बुक के बारे में बात करेंगे और इस महान पर्सनैलिटी की लाइफ से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। एलोन मस्क बताते हैं कि उनकी लाइफ का अल्टीमेट पर्पस है कि वह ह्यूमन को स्पेस कॉलोनीज में बसाना चाहते हैं और वो बोलते हैं कि आई वुड लाइक टू डाई थिंकिंग दैट ह्यूमैनिटी हैज़ ए ब्राइट फ्यूचर। दोस्तों, एलोन मस्क की लाइफ पर लिखी हुई इस बुक को एशली वेंस ने लिखा है। एशली वेंस एक अमेरिकन बिजनेस कॉलमिस्ट और ऑथर हैं। उनकी ये बुक, जो एक बायोग्राफी है एलोन मस्क पर, वॉज रिलीज्ड ऑन 19 मई 2015। एलोन मस्क दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गए इन जनवरी 2021 जब उन्होंने अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस को दूसरे नंबर पर कर दिया। एलोन मस्क ने अपने कॉलेज खत्म होने के बाद ही अपना पहला स्टार्टअप कंपनी खोला था और आज वो काफ़ी कंपनीज के फाउंडर और सीईओ हैं। एलोन मस्क की कंपनीज के नाम है टेस्ला, जो इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है, स्पेसएक्स, जो एरोस्पेस रिसर्च एंड रॉकेट्स एंड सैटेलाइट्स टेक्नोलॉजी पर काम करती है, द बोरिंग कंपनी, न्यूरालिंक एंड सोलर सिटी। एलोन मस्क एक ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनकी लाइफ का मिशन है टू सेव द वर्ल्ड। वो अपने इन्वेंशन से कंटिन्यूसली ये ट्राई करते रहते हैं कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके और उनकी लाइफ का अल्टीमेट एम है टू स्टैब्लिश ए कॉलोनी ऑन मार्स। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एलोन मस्क की लाइफ के बारे में कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। एलोन मस्क का जन्म 28 जून 1971 में प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ था। उनकी मदर का नाम मे मस्क और फादर का नाम इरोल मस्क था। एलोन का एक छोटा भाई है जिनका नाम है किम्बल और एक छोटी बहन है जिसका नाम है टॉस्का मस्क। एलोन की पहली शादी जस्टिन के साथ ईयर 2000 में हुई थी और उनके दो ट्विन सन्स ग्रिफिन मस्क एंड जेवियर मस्क हैं जो ईयर 2004 में हुए थे। ईयर 2006 में एलोन और जस्टिन को ट्रिपलेट सन्स केई मस्क, सैक्सन मस्क एंड डैमियन मस्क हुए थे, लेकिन 2008 में एलोन और जस्टिन का डाइवोर्स हो गया था। इसके बाद एलोन ने एक्ट्रेस टूलिया रिली से 2010 में शादी कर ली। फ्रेंड्स, एलोन मस्क बताते हैं कि उनका बचपन काफ़ी डिफ़िकल्ट था और स्कूल में उनके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे। इनफैक्ट एलोन को स्कूल में काफ़ी परेशान किया जाता था और उन्हें काफ़ी बार कुछ लड़के मारते भी थे। एलोन की मदर बताती है कि एलोन बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग थे और इसी कारण से एलोन के ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे। बचपन से एलोन का फोकस इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो किसी की बातें नहीं सुनते थे। एलोन के पेरेंट्स को ऐसा लगने लगा था कि एलोन को सुना ही नहीं देता है और फिर कुछ टाइम के बाद एलोन के पेरेंट्स ने उनके इलाज के लिए एक डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर्स ने एलोन के एडेनोइड ग्लैंड को रिमूव कर दिया, जिससे हियरिंग पावर को बढ़ाया जाता है। बट एक्चुअल में एलोन अपने काम में या फिर स्टडीज़ में इतना फोकस्ड हो जाते थे कि उन्हें कोई डिस्टर्बेंस सुनाई ही नहीं देती थी। एलोन के पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जाता है जब एलोन 9 साल के थे और एलोन अपने फादर के साथ रहने को चूज करते हैं। बट एलोन बताते हैं कि उनकी लाइफ उनके फादर के साथ काफ़ी डिफ़िकल्ट और पेनफुल रही थी। दोस्तों, हम एलोन मस्क के चाइल्डहुड डेज से ही उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। एलोन की बचपन से ही बुक्स पढ़ने की काफ़ी अच्छी आदत थी और एलोन कहीं भी जाते थे तो उनके पास एक बुक जरूर होता था। एलोन के भाई किम्बल बताते हैं कि एलोन के लिए 10 घंटे पढ़ाई करना एक नॉर्मल रूटीन था और वो वीकेंड्स में 2 बुक्स एक दिन में कंप्लीट कर लेते थे। एलोन अपने इस बायोग्राफी में बताते हैं कि बचपन में एक समय ऐसा आया जब उन्होंने अपने स्कूल के लाइब्रेरी की सारी बुक्स पढ़ ली और उनके पढ़ने के लिए उनके स्कूल की लाइब्रेरी में कोई भी बुक्स नहीं बचे। तभी एलोन ने इंसाइक्लोपीडिया पढ़ना स्टार्ट किया और फ्रेंड्स, उन्होंने 2 इंसाइक्लोपीडिया पढ़ लिया। इनफैक्ट एलोन ये मानते हैं कि इंसाइक्लोपीडिया पढ़ने से उन्हें फ्यूचर में काफ़ी फ़ायदा हुआ। एलोन मस्क ने 12 साल की उम्र में एक वीडियो गेम जिसका नाम था ब्लास्टर डिज़ाइन कर डाला और फिर उन्होंने इस गेम को एक
साउथ अफ्रीकन कंपनी पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी को $500 में बेच दिया। इलॉन मस्क को बचपन से ही यूएसए जाने का मन था और वो वहाँ सिलिकॉन वैली के सॉफ्टवेयर हब से काफ़ी प्रभावित हो रखे थे। जब इलॉन 17 साल के हुए तभी वो पढ़ाई करने के लिए कनाडा चले गए। साउथ अफ्रीका छोड़कर कनाडा जाने का एक और ये भी कारण था कि इलॉन साउथ अफ्रीका में मिलिट्री नहीं ज्वाइन करना चाहते थे और उन्हें ये डर था कि अगर वो साउथ अफ्रीका में रुकेंगे तो वहाँ पे उन्हें मिलिट्री ज्वाइन करनी पड़ सकती है। इलॉन ने कनाडा में क्वींस यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया इन ईयर 1989। क्वींस यूनिवर्सिटी में 2 साल पढ़ने के बाद इलॉन एक स्कॉलरशिप की हेल्प से यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में ट्रांसफ़र हो गए। इलॉन के फ्रेंड्स बताते हैं कि इलॉन बोलते थे कि अगर उन्हें कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे उन्हें खाना खाने पर टाइम वेस्ट ना करना पड़े तो वो अपना और टाइम अपने काम पर बिता सकते हैं। इलॉन ने अपना फर्स्ट स्टार्टअप इन 1995 किया और वो अपने भाई किम्बल के साथ इस कंपनी को चलाने लगे। फ्रेंड्स, इस कंपनी का नाम है Zip2। स्टार्टिंग में इलॉन ने अपने फादर से $28,000 एज ए इन्वेस्टमेंट लिया, बट बाद में उन्हें मोर डेविडो ने इलॉन की इस कंपनी में $3 मिलियन इन्वेस्ट कर दिया। हालांकि इलॉन इस कंपनी के सीईओ नहीं बन पाए और इस बात से इलॉन को काफ़ी दुख हुआ था। फेब 1999 में पीसी मेकर कंपनी कॉम्पैक ने Zip2 को $307 मिलियन में खरीद लिया और इससे इलॉन को $22 मिलियन का फ़ायदा हुआ। इलॉन मस्क जिनकी इच्छा इस दुनिया को जीतने की थी और वो इस पैसे को वेस्ट नहीं करना चाहते थे। इलॉन ने देखा कि बैंकिंग सिस्टम में इंटरनेट की मदद से वो काफ़ी चेंजेस ला सकते हैं और इससे लोगों को बैंक जाकर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। तभी इलॉन ने ईयर 1999 में X.com नाम की पेमेंट कंपनी स्टार्ट की और इलॉन ने जो पैसे Zip2 से कमाए थे उन्होंने उसमें से $12 मिलियन इस कंपनी X.com में इन्वेस्ट कर दिया। इलॉन मस्क ने जब इस कंपनी को स्टार्ट किया था तब वो 27 साल के थे और बाद में इस कंपनी का नाम पेपाल रख दिया गया। लेकिन फ्रेंड्स, इलॉन मस्क यहाँ भी सेटिस्फाइड नहीं थे और जब वो अपनी वाइफ जस्टिन, जिससे उनकी शादी ईयर 2000 में हुई थी, उनके साथ हनीमून पर गए थे, तभी ही वॉज रिप्लेस्ड एज ए CEO फ्रॉम पेपाल कंपनी और इस डिसीजन से इलॉन को काफ़ी दुख पहुंचा और वो अपने हनीमून ट्रिप से बीच में ही वापस लौट गए। बट फ्रेंड्स, पेपाल कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और जुलाई 2002 में ईबे ने पेपाल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया। इस डील से एलन को काफ़ी फ़ायदा हुआ और उन्हें इस डील से $180 मिलियन का प्रॉफिट हुआ। इलॉन, जिनकी बचपन से इच्छा थी स्पेस स्टडीज़ करना और रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करना, जब इलॉन को पेपाल से प्रॉफिट हुआ तभी उन्होंने ये पैसे अपनी 3 कंपनीज में लगा दी और इलॉन ने SpaceX में $100 मिलियन इन्वेस्ट किया। उन्होंने टेस्ला कंपनी में $70 मिलियन इन्वेस्ट किया और उन्होंने सोलर सिटी नाम की कंपनी में $10 मिलियन इन्वेस्ट कर दिया। इलॉन मस्क ने इन तीनों कंपनीज में सारी चीज़ें स्क्रैच से स्टार्ट की है और उनका मेन फोकस था एरोस्पेस, ऑटोमोटिव और सोलर इंडस्ट्रीज और इलॉन ने इन तीनों कंपनीज में अपना पूरा फोकस डाला और आज ये तीनों कंपनीज ह्यूमन हिस्ट्री को बदल रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एक एक करके इलॉन की इस 3 डिफरेंट वर्ल्ड के बारे में देखते हैं। इलॉन मस्क फर्स्ट वर्ल्ड इज स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन और SpaceX, which was founded in year 2002. इलॉन की SpaceX कंपनी का मेन इंटेंशन था टू ट्रांसपोर्ट पीपल एंड कार्गो टू स्पेस। बट फ्रेंड्स, इनिशियल डेज में इलॉन ने इस कंपनी को सक्सेसफुल बनाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया था। SpaceX के फर्स्ट रॉकेट का नाम था फाल्कन 1 और उन्होंने ये दावा किया था कि जहां बाकी कंपनीज 550 पाउंड पेलोड को स्पेस में डिलीवर करने के लिए $30 मिलियन लेती है, वहीं SpaceX 1400 पाउंड पेलोड को $6.9 मिलियन में ही स्पेस में डिलीवर करेगी। और फ्रेंड्स, इलॉन ने इसे सक्सेसफुल भी कर दिखाया। इलॉन की कंपनी SpaceX की सबसे अच्छी बात है कि वो अपने सारे आइटम्स को स्क्रैच से इसी कंपनी में ही मैन्युफैक्चर करते हैं और इलॉन, जिनका बैकग्राउंड रॉकेट साइंस का बिल्कुल नहीं था, बट फिर भी उन्होंने पढ़कर और दूसरों से सीखकर इस स्ट्रीम की मास्टरी कर ली थी। फाल्कन 1 के लॉन्च के लिए इलॉन मस्क और उनकी कंपनी SpaceX को काफ़ी डिफिकल्ट टाइम्स देखने पड़े थे। फाल्कन 1 के 3 अनसक्सेसफुल लॉन्चेस ऑन 24 मार्च 2006
15 मार्च 2007 और 2 अगस्त 2008 के बाद भी इलॉन ने हिम्मत नहीं हारी और फाइनली 28 सितंबर 2008 को फाल्कन 1 का फोर्थ लॉन्च एक सक्सेसफुल लॉन्च हुआ और इलॉन मस्क ने रॉकेट साइंस टेक्नोलॉजी में एक नया बदलाव ला दिया। फाल्कन 1 पहली प्राइवेटली बिल्ड मशीन थी जो सक्सेसफुल लॉन्च होकर स्पेस तक पहुंच गई थी और इस लॉन्च के बाद ना तो इलॉन रुके और ना तो उनकी कंपनी स्पेसएक्स रुकी। स्पेसएक्स को नासा ने काफ़ी प्रोजेक्ट्स देने स्टार्ट कर दिए और मई 22, 2012 में इलॉन एंड स्पेसएक्स ने फिर से एक इतिहास रचा जब फाल्कन 9 रीच्ड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विद 1000 पाउंड्स ऑफ सप्लाई। दोस्तों, इलॉन मस्क ये दावा करते हैं कि बाय 2025 वह इंसानों को मार्स तक जरूर पहुंचा देंगे और वो बोलते हैं कि उनकी लाइफ का अल्टीमेट एम है मार्स पर ह्यूमन कॉलोनीज बसाना। इलॉन मस्क की दूसरी दुनिया उनकी टेस्ला कंपनी है। इलॉन मस्क ने टेस्ला कंपनी में $6.5 मिलियन इन्वेस्ट करके उस कंपनी का चेयरमैन बन गए इन ईयर 2003। टेस्ला कंपनी इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है। फ्रेंड्स, इस कंपनी को भी इलॉन ने अपने डेडिकेशन और मेहनत से आगे बढ़ाया। इलॉन ने टेस्ला के कार्स को खुद से डिज़ाइन करवाया है और इस कंपनी ने खुद से बैटरी को मैन्युफैक्चरिंग करने का भी टास्क अचीव कर लिया है। इलॉन का मानना है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक कार्स ही इस दुनिया की फ्यूचर होगी। टेस्ला कंपनी ने पहली इलेक्ट्रिक कार रोडस्टर डिज़ाइन किया था इन ईयर 2005। इसके बाद अगस्त 2008 में टेस्ला ने अपना पहला इलेक्ट्रिक सेडान मॉडल S कार लॉन्च किया जो कि BMW 5 सीरीज को टक्कर दे सकता था। टेस्ला कंपनी ने अपना सुपर चार्जिंग स्टेशन भी डिज़ाइन किया जहां पर टेस्ला ओनर्स अपनी इलेक्ट्रिक कार्स को फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज कर सकते हैं। टेस्ला कार्स की मदद से मस्क ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की सोच ही बदल डाली और फ्रेंड्स, टुडे टेस्ला इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल US कार मेकर कंपनी इन दी वर्ल्ड। एलन मस्क की तीसरी दुनिया उनकी कंपनी सोलर सिटी है। एलन ने अपने कजन्स को हेल्प करने के लिए सोलर सिटी नाम की कंपनी में इन्वेस्ट किया था। सोलर सिटी कंपनी आज एक लार्जेस्ट सोलर पैनल्स इंस्टॉलर कंपनी है USA की। इलॉन मस्क ने फिर से इस कंपनी को सक्सेसफुल करके ये प्रूव कर दिया कि उनका पैशन रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ कितना ज़्यादा है। जनवरी 2017 में इलॉन मस्क ने द बोरिंग कंपनी स्टैब्लिश किया। इस कंपनी का मेन एम था टू कंस्ट्रक्ट टनल्स जिससे ट्रैफिक काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी। इलॉन मस्क की कुछ और इनोवेशंस हैं हाइपरलूप कंपनी और इस कंपनी का मेन एम है लोगों को और कार्स को ट्रांसपोर्ट करना थ्रू सील्ड ट्यूब्स जिससे लोगों का टाइम और सेव हो सकता है और इस कंसेप्ट को इलॉन मस्क ने ईयर 2012 में पब्लिकली डिस्कस किया था। इन मई 2019 इलॉन मस्क ने अपनी कंपनी स्पेसएक्स से 60 सैटेलाइट्स अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च किया जिसे स्टारलिंक इंटरनल सैटेलाइट्स का नाम दिया गया। इलॉन बोलते हैं कि इन सैटेलाइट्स की मदद से रूरल एरियाज को भी ब्रॉडबैंड सर्विसेज का फायदा मिल पाएगा। द यूनिफाइड फील्ड थ्योरी इलॉन मस्क के एक बेहतरीन आइडिया का एक जीता जागता उदाहरण है। इलॉन मस्क की तीनों कंपनीज स्पेसएक्स, टेस्ला और सोलर सिटी आपस में इंटरलिंक्ड है। टेस्ला कंपनी बैटरीज मैन्युफैक्चर करती है जो उनके कार्स के अलावा सोलर सिटी भी अपने कस्टमर्स को बेचते हैं। सोलर सिटी कंपनी अपने चार्जिंग स्टेशन टेस्ला कार्स के सुपर चार्जिंग स्टेशंस को सप्लाई देती है और ये सुपर चार्जिंग स्टेशन सोलर पैनल्स पर रन करते हैं। टेस्ला और स्पेसएक्स कंपनी एक दूसरे को मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजीज में हेल्प करती है। और फ्रेंड्स, ये थ्योरी इलॉन मस्क की जीनियस पावर ऑफ थिंकिंग को ही उजागर करता है। इलॉन के कलीग्स बताते हैं कि इलॉन सबसे डिफिकल्ट टाइम शेड्यूल पिक करते हैं और फिर उसे अचीव करने के लिए वो सबसे ज़्यादा काम करते हैं। अगर दोस्तों हम इलॉन मस्क की शेड्यूल डिस्कस करेंगे तो आप हैरान ही हो जाएंगे। इलॉन अपने पूरे साल की फ्लाइट ट्रैवल हिस्ट्री को एनालाइज करके अपने ग्रोथ को कैलकुलेट करते हैं। इलॉन मंडे का पूरा दिन स्पेसएक्स में रहते हैं, फिर ट्यूसडे को वो सुबह स्पेसएक्स में काम करने के बाद वहाँ से सिलिकॉन वैली फ्लाई करते हैं और ट्यूसडे और वेडनेसडे को वो टेस्ला में काम करते हैं। फिर थर्सडे को वो वापस लॉस एंजलिस आके स्पेसएक्स में अपना काम कंटिन्यू करते हैं। और दोस्तों, इस टाइट शेड्यूल के बावजूद इलन बताते हैं कि वो अपने बच्चों के साथ भी काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। तो फ्रेंड्स, इलॉन मस्क की वजह से अमेरिका में आज से 10 साल के बाद सबसे मॉडर्न हाईवेज होंगे। एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा जो सोलर पावर पर चलेगा और स्पेसएक्स की मदद से लोग मार्स पर हॉलीडेज मनाने जाया करेंगे।
इलॉन की एक्स वाइफ जस्टिन इलॉन के बारे में बोलती है कि इट्स इलॉन्स वर्ल्ड एंड द रेस्ट ऑफ अस लिव इन इट। तो फ्रेंड्स, ये बुक ऑन बायोग्राफी ऑन इलन मस्क उनकी लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल में बताती है और इस बुक के थ्रू हम इलॉन के लाइफ के स्ट्रगल्स और अचीवमेंट से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। एक सबसे अच्छी चीज़ जो हम इलॉन की लाइफ से सीख सकते हैं वो है टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सोसाइटी। और दोस्तों, लास्ट में मैं वापस से इलॉन मस्क की इस बात को रिपीट करता हूँ जिसमें इलॉन बोलते हैं कि आई वुड लाइक टू डाई थिंकिंग दैट ह्यूमैनिटी हैज़ ए ब्राइट फ्यूचर। लास्ट में फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको फिर से ये याद दिला दूँ कि चलिए हम इस पढ़ने की आदत से ना तो अपनी बल्कि अपने साथ वालों की सोच बदलने की कोशिश करें एंड हेल्प मी इन माई कैंपेन रीड फॉर इंडिया चेंज इंडिया। जय हिंद।